हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कल एरिया अंडर द कर्व के आपको कल एक क्वेश्चन दिया था हमें सॉल्व करने के लिए। पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक कर्व दिया था x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y माइनस में y स्क्वायर और दिया था y एक्सिस, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप पॉइंट निकाल लो, क्या क्या आएगा। तो x जब 0 होगा तो y क्या होगा, 0 और 2 होगा, राइट। मैंने कर बनाया यहाँ पे, ये 0 है ओके y पे, और ये क्या है हमारे पास 2 है। मतलब कर्व कैसा आएगा, यहाँ से आएगा और 0 को टच करता हुआ निकल जाएगा। दैट ये पैराबोला होगा हमारे पास, राइट। ये है 0,0 और ये है 0,2। हमसे क्या पूछा है, एंड बोला है कि y एक्सिस से बाउंडेड एरिया, y एक्सिस से बाउंडेड एरिया मतलब कौन सा एरिया हो गया हमारे पास, ये एरिया, ओके। ये एरिया में फाइंड करना है। तो आप कर सकते हो, लिमिट लगाओगे क्या, 0 to 2, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, y एक्सिस की बात कर रहे हैं। एरिया इक्वल टू 0 to 2 और हमारे पास क्या जाएगा, x dy हो जाएगा, y एक्सिस पे है तो x dy, और x क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है 0 to 2, 2y माइनस में y स्क्वायर dy। अब यहाँ पे कर सकते हो 2 टाइम्स y स्क्वायर, ये हटा दो क्योंकि 2/2 कैंसिल, यहाँ पर y स्क्वायर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में y क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 to 2, रख दोगे 4 माइनस 8/3 और 0 रखोगे 0 जाएगा हमारे पास, तो 4/3 स्क्वायर यूनिट, ओके। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको आगे होगा समझ में, ओके ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था जो कल दिया था आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, एरिया बाउंडेड बाय, एरिया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू mod of x minus 1, mod of x minus 1 is equal to 2। एक इक्वेशन दी हुई है, mod of x minus 1 लेस और इक्वल टू 2 है, ये लेस और इक्वल टू 2। सेकंड दिया है हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1, ओके। ये दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल, सॉरी, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो पता है आपको कैसी इक्वेशन होती है हमारे पास, ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोलिक इक्वेशन है। अब इक्वेशन तो है, बट है कौन सी इक्वेशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, या फिर डायरेक्टली आप x स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 और 1 दिया हुआ, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है हाइपरबोलिक इक्वेशन। तो वैसे ही लिखा हुआ है a और b की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है यहाँ पर, राइट। तो हम बनाते हैं यहाँ पर, पहले तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 1 जो है वो 2 से लेकर 2 तक बिलोंग करेगा, माइनस 2 से लेकर, राइट। हमें x कहां से क्या बिलोंग करेगा, x हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा हमारे पास माइनस 1, तो माइनस 1 से 3 के बीच बिलोंग करेगा, राइट। अच्छा, तो पॉइंट आ गया हमारे पास, ये नोट कर लीजिए आप। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये तो पता है हमारे पास हाइपरबोला है, और हाइपरबोला क्या होता है हमारे पास, ये ओके, आप समझ जाइएगा। ये पॉइंट है हमारे पास 1,0, ये पॉइंट है -1,0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a और b क्या है हमारे पास, यही पॉइंट दिए हुए हैं। आप देखते हैं ये पॉइंट है x इक्वल टू -1, मतलब ये पोर्शन, एक ये लाइन है हमारे पास, और x इक्वल टू 3, यहाँ पे इक्वलिटी है तो 3 कहाँ पे होगा, इसके अंदर होगा, ये हो गया हमारे पास 3,0 या फिर x इक्वल टू 3,
ओके, अब ध्यान दीजिए क्या पूछा है, इन दोनों से बाउंडेड पोजीशन पूछा है, राइट। और हमें बोला है कि -1 से बड़ी वैल्यू, -1 तो ये है, इससे बड़ा वैल्यू, बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी वैल्यू, तो इन तीनों से जो से हमारे पास फाइंड हो रहा है एरिया, वो क्या है, वो है एरिया कौन सा, ये एरिया, राइट। ये एरिया है हमारे पास, क्योंकि यही बाउंडेड हो रहा है हमारे पास, इसी को फाइंड करना है हमें। कैसे करेंगे, अब हम लगाएंगे क्या 1 से लेकर 3, और हमारे पास कर्व किससे हो रहा है, y dx, हो गया हमारे पास एरिया इक्वल्स टू 1 2 3 y और dx, और इस ये क्या है हमारे पास हाइपरबोला है, और हाइपरबोला का y आपको पता होना चाहिए, y दिया हुआ है x² - y² = 1, यहां से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, सॉल्व कर लीजिए। y निकालो, कैसे आएगा हमारे पास, इस 1 को सेट करो, इसको y को सेट कर दो, तो क्या आएगा x² - 1 = y², y क्या आ गया हमारे पास √(x²-1), तो यहां हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 √(x²-1) dx, और ये तो पता है हमें क्या होता है, ये होता है हमारे पास √(x²-a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x √(x²-a², यहाँ पे तो क्या है 1 है, प्लस यहाँ पे माइनस है a², तो यहाँ पे माइनस a² ln x प्लस √(x²-1), ओके, और लिमिट है 1 2 3, कर सकते हो अभी, लिमिट पुट करनी है, पहले 3 पुट कर लेते हैं, 1/2 टाइम्स 3 √9 9 - 1 8, तो ये आएगा 2√2, √3 into 2√2, माइनस में ln 3 प्लस यहाँ पे आएगा 8 8 3 से आएगा, तो 3 प्लस 2√2, ओके, फिर रखते हैं 1, 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि 1 - 1 0, और माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0, ln 1 0, ये तो खत्म हो जाएगा, सबका आंसर हो जाएगा ये। इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो गया 6√2 माइनस में ln 3 + √2, ओके, नोट कर लीजिए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को लिख सकते हो 2 + 1, और 2 को लिख दो √2 स्क्वायर, तो ये जाएगा √2 + 1 परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं सिंपल, ओके, ये हो जाएगा √2 + 1 परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 आगे जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, तो आएगा 3√2 माइनस ln √2 + 1, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो अभी एरिया जो आया हुआ है, वो मैंने क्या किया अभी, ये अपर एरिया निकल के आया है, हमें क्या चाहिए, दोनों एरिया चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्या किया, 1 से लेकर 3 पोर्शन किया, 1 से लेकर 3 पोर्शन में हमें पॉजिटिव वाला भी आया है, नेगेटिव वाला चाहिए, तो नेगेटिव वाला जब चाहिए तो क्या करेंगे, अगर देखो ध्यान से, हमारे पास ये y एक्सिस x एक्सिस पे बनी थी, तो दोनों क्या रहेंगे हमारे पास, दोनों सेम है, दोनों सेम है, क्या करेंगे यहाँ से एरिया जो टोटल है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ओके, नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
ओके नेक्स्ट। तो सर फिर देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट लिखे, एरिया पॉइंट है, एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कर्व, एनक्लोज्ड बाय टू कर्व। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो हमने दो कर्व लिए, रैंडमली दो कर्व लिए, एक कर्व हमारे पास ये और दूसरा कर्व है ये, राइट। तो ये है हमारे पास y1, ये है हमारे पास y2, मतलब यहाँ पे y1 इक्वल टू f1x और ये y2 इक्वल टू f2x। ओके, ये दो कर्व है। अब इनसे जो बाउंड एरिया है वो ये एरिया है हमारे पास, राइट। इनसे जो बाउंड एरिया है वो ये। अब हमें इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे A आ गया और ये B आ गया, तो एरिया क्या आएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा A to B, क्योंकि बाउंड पोर्शन क्या यहीं से यहाँ तक है, A to B और मॉड ऑफ y1 माइनस में y2 dx, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं कि y1 बड़ा है या y2 बड़ा है। यहाँ पे देखने में क्या आएगा, y2 बड़ा है, क्या करोगे y2 माइनस y1 कर सकते हो। ओके, बट हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी ये नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड लगा देंगे, क्योंकि हम एरिया हमेशा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, ये एक केस हो गया जब हमारे पास पॉजिटिव में बनना था। अब हो सकता है कि क्या हो, ये शिफ्ट होकर नेगेटिव में बने प्लस पॉजिटिव में बने, तब भी हमारे पास सेम रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में भी सेम रहेगा। ओके, नोट कर लीजिए ये पॉइंट। और इसके बाद अगर मैं मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको y में पॉइंट दिए गए, मतलब यहां से लेकर y पे दिए गए, तब क्या करोगे, तब हम निकालेंगे क्या, f जो हमारे पास ये f1 है उसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स फंक्शन, और f2 का इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x1 माइनस में x2 dy करेंगे। ओके, तो भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो लिखिए क्वेश्चन को, कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू sin x, कर्व y इक्वल टू sin x एंड कर्व y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू cos x intersects each other at intersects each other at infinite points including including regions of equal area, regions of equal area. Okay, find area of such region, find area of such region. Okay, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो आप पहले sin x और cos x का एक ही ग्राफ बनाना, मतलब एक ही में बनाना है। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है, उसमें ही sin का बनाना है और उसमें ही cos का बनाना है। बना लेते हैं पहले, देखते हैं। ये हमारे पास है, ज़्यादा नीचे हो गया। sin का बनाते हैं पहले, राइट। आगे आप बना सकते हो, उसके आगे cos का बनाएंगे। ओके, ऐसे ही कुछ आएगा। ओके, तो हमारे पास कौन कौन सा पोजीशन आएगा, हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, पहले देख लो। कहते हैं हमारे पास बाउंड पोजीशन कौन सा होगा, हमारे पास पहले चीज देखना है। साइन और कॉस से बाउंड पोजीशन, साइन का ग्राफ ये है, कॉस का ग्राफ ये है, तो बाउंड क्या एरिया हो रहा है हमारे पास, ये एरिया हो रहा है, राइट। उसके बाद में फिर ये एरिया हो रहा है हमारे पास, हो रहा है ना हमारे पास। अच्छा, तो क्या करेंगे, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है भी एक्चुअल में। तो हम पहले तो ये पॉइंट फाइंड कर लो। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, π/4 आएगा। ये पॉइंट फाइंड करोगे, ये आएगा 3π/4। कैसे आएगा वो देखते हैं हम लोग। पॉइंट कैसे आता है, चलिए जब थोड़ा समझ लीजिए। हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, मतलब क्या होगा, दोनों पे y इक्वल क्या होगा, 0 होगा। या फिर दो इंटरसेक्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सेम बनाते हैं हम लोग, तो सेम बना लेते हैं। क्या करेंगे, sin x इज इक्वल टू cos x, राइट। sin x इक्वल टू cos x, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं। sin x माइनस में cos x इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे √2 से मल्टीपल कर देते हैं और √2 से डिवाइड कर देते हैं। sin x इंटू 1/√2 माइनस में cos x इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा √2 से डिवाइड, तो हो जाएगा sin x cos π/4 माइनस cos x sin π/4, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया sin x माइनस π/4 इक्वल टू 0। साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है, 0 की, राइट। या फिर sin n पाई की, मतलब जो x माइनस π/4 है वो क्या जाएगा, n पाई के इक्वल, तो x क्या निकल के आएगा, n पाई प्लस π/4। तो पहले केस में 0 लोगे तो क्या आएगा, π/4। सेकंड केस में 1 लोगे, 1 प्लस π/4 3π/4 हो जाएगा, ओके। और गलत किया गया, n पाई प्लस π/4 सही तो है। π/4 sin 3π प्लस π/4, सॉरी ये 5π/4 है, ओके। फिर इसका 2 लोगे तो क्या आएगा, 9π/4 हो जाएगा। इस तरीके से पॉइंट आएगी हमारे पास। हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए, तो π/4 से लेकर 5π/4 रख सकते हो, ओके। पहले नोट कर लीजिए आप। ये नोट कर लीजिए केवल, क्योंकि इसको रख करना है मुझे, ओके। फिर देखते हैं, अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू, अब पॉइंट क्या है हमारे पास, इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब क्या जाएगा, π/4 से लेकर 5π/4 तक, राइट। और क्या जाएगा, y1 माइनस y2 dx। अब कौन सा y1 ले कौन सा y2 लेके, तो अब पता ही नहीं है कौन सा y1 है हमारे पास यहाँ पर,
ओके, तो ध्यान, हम साइन को y वाले लेते हैं, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, यहाँ पे लिख गया साइन x माइनस में cos x, राइट। अच्छा, इस मॉड को मैंने यहाँ से हटा के बाहर लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा, राइट। अब क्या करेंगे, पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4, ओके। अच्छा, तो साइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन x dx माइनस पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 cos x dx। इंटीग्रेशन करना जानते हो, साइन में क्या हो जाएगा माइनस कॉस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में साइन, तो माइनस आ गया, माइनस को खत्म कर दो, ओके। नोट कर लीजिए, लीव टू कर लीजिए, आपका आंसर है। कर लोगे ना यहाँ से, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आंसर आएगा 2√2। मगर मॉड जो है वो सबसे लास्ट में ओपन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, सारी वैल्यू निकलने के बाद में मॉड ओपन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय द x एक्सिस, द एरिया बाउंडेड बाय द x एक्सिस the area bounded by the x axis, comma the curve y equal to fx, the curve y equal to fx and the line x equal to 1 and the line x equal to 1 comma x equal to b is equal to x equal to b is equal to root of b square minus 1, sorry plus 1, root of b square plus 1 minus root 2, okay, for all b greater than 0, for all b greater than 0, find the fx, find fx, ओके। इसको करना है, तो हमारे पास क्या दिया है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, तो कोई भी कर्व हो सकता है हमारे पास। आपको एरिया तो पता है, एरिया क्या होता है, लिमिट fx और dx, क्योंकि एक ही कर्व है और लाइन बोला है x इक्वल टू 1 टू b, ये हो गया 1 टू b, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। ध्यान से देखिए, एक जनरल से मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये हमारे पास मान लेते हैं fx है, राइट, और ये है हमारे पास 1 और ये पॉइंट है b। तो हमें यही तो बोला है कि x एक्सिस, कर्व और लाइन y इक्वल टू, मतलब ये एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल सा पहला आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एक हमारे पास x एक्सिस या फिर y एक्सिस या फिर जो भी हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ निकालना है। तो जिस पॉइंट को लेंगे उसी का हम क्या करेंगे, x रखेंगे, फंक्शन रखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, और ये एरिया आपको गिवन है, ये मतलब कहने का है यहाँ पे 1 टू b fx dx
इज इक्वल टू गिवन है रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस में रूट 2। अब क्या करेंगे, तो आपको एक थ्योरम बताई, कौन सी, लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होता है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, f ऑफ b और इनटू में b का डिफरेंशिएशन 1, f ऑफ 1 इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये जाएगा 1/2 टाइम्स रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 1, इसको अगेन किया तो क्या हो गया 2b, और इसको 0 किया तो 2 से 2 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, f ऑफ b निकल के आ गया, क्या आ गया, f ऑफ b इक्वल टू b अपॉन में रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 1। और हमें क्या निकालना है, fx निकालना है, b को रिप्लेस कर दो x से, तो क्या आएगा x अपॉन में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। x से रिप्लेस कर दो, वेरिएबल चेंज करना है केवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए the area of region, the area of region, ओके, एरिया क्या है, r इक्वल टू x कॉमा y such that mod of x less or equal to mod of y, mod of x less or equal to mod of y, and x square plus y square and x square plus y square less or equal to 1। ओके, बताना इसका एरिया। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इनइक्वालिटी को भूल जाओ, इनइक्वालिटी को भूल, क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉड x इक्वल टू मॉड y, एक इक्वेशन हो गई, और सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबको पता है कि मॉड x इक्वल टू मॉड y या फिर x इक्वल टू y ले लेते हैं, राइट। x इक्वल टू y लोगे तो क्या होगा हमारे पास, लाइन की इक्वेशन है, और ये पता है आपको इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, जिसका ओरिजिन है, सेंटर क्या है 0 है, तो जिसका सेंटर क्या है 0 और रेडियस क्या है 1 है। तो बना लेते हैं ग्राफ। ओके, समझ जाएगा, ये सेंटर है हमारे पास 0,0। अच्छा, अब ये क्या है, लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही होगी, और जब नेगेटिव ओपन होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स की, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स की। ओके, केसेस बने क्या हमारे पास, x नेगेटिव x पॉजिटिव, ये बन गया हमारे पास, और y भी उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। जब x नेगेटिव y नेगेटिव तो यही सेम आएगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास एरिया कौन सा आएगा।
देखो क्या बोला है कि x क्या है, y से लेस है, मतलब पॉइंट जो होगा वो y पे ग्रेटर पॉइंट लेंगे, राइट। y से मतलब y पे जो हमारे पास बढ़ रहा होगा पॉइंट, तो ध्यान से देखो यही पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, ये सिमेट्री बनेगी। ध्यान दीजिएगा, मेरे से गलत बन गया डायग्राम, सिमेट्री बनेगी डायग्राम। सिमेट्री मीन्स बना देता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ मैं, वैसे ही मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अभी चल रहा है, ठीक है, काम चल जाएगा। एक लाइन सेकेंड ओरिजिन से पास हो रहा है, ओके। तो अभी वैसे ही है मगर ठीक है, चल जाएगा काम। ये है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स और y इक्वल टू क्या है x, ओके। तो ध्यान दीजिए हमारे पास क्या बोला है कि y जो पोर्शन है वो ग्रेटर है x से, ग्रेटर मतलब y पे हमें एरिया निकालना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है लेस, मतलब इस एरिया से लेस चाहिए। तो हमें एरिया कौन सा चाहिए, ये एरिया चाहिए, और कौन सा एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये दो एरिया चाहिए हमें। तो फाइंड कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स है, सर्कल को कट कर रहे हैं, सर्कल को कट कर रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ से x इक्वल टू वाई, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये पॉइंट क्या है, पैरेलल आएगा हमारे पास। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, पैरेलल आएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी निकालने पड़ेगा। तो ध्यान से पहले बात, ये सिमेट्री है हमारे पास, ये क्या है, सिमेट्री है, और ये सिमेट्री है, दैट मींस हम क्या करेंगे, टू टाइम्स कर सकते हैं इसको। अच्छा और ध्यान दीजिए कि जो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन एक्सिस y एक्सिस है, इसका इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो हम इस पॉइंट को निकालने के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है y इक्वल टू x है, यहाँ पे रख दो आके, तो क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी या x की वैल्यू आएगी 1/√2 आ जाएगी, देखिए 1/√2 और कॉमा 1/√2, दोनों सेम पॉइंट आएंगे, राइट, क्योंकि y इक्वल टू x है। अच्छा तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है 0,1, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया, यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या की लाइन ड्रॉ कर दी, ये एरिया, समझ में आया। तो अब देखिए मैंने क्या किया, ये पोजीशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब एक पोर्शन निकाल रहा हूं, इसका डबल ये हो गया 2 टाइम्स, और इसका ही डबल ये, तो टोटल जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, टोटल एरिया आएगा हमारे पास ये सेम है और ये इसका डबल है, मतलब मान लेते हैं कि नंबर ही कर देते हैं हमारे पास, ये 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4, राइट। एरिया बता रहा हूँ, चारों एरिया कैसे सेम है, मैंने एक एरिया निकाल लेते हैं, एक एरिया निकाला तो हमारे पास चारों का निकालना है हमें, चारों क्या जाएंगे सेम है, तो क्या जाएगा 4 से मल्टीपल कर सकते हैं, तो लिख देंगे क्या, एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स, एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to 1/√2, 0 to 1/√2, ये एरिया हुआ हमारे पास। हम क्या ले रहे हो, y1 माइनस में y2 dx, ओके, सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, देखो ये देगा हमारे पास 4 टाइम्स 0 से लेके 1/√2, राइट, और y1 क्या है हमारे पास, y इक्वल टू x है हमारे पास, और एक लाइन है हमारे पास ये, तो इससे तो x की बात कर रहा हूं मैं, x की बात मतलब यहां तक एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया x पे निकाल लो,
y पे निकालने के लिए दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, बताता हूँ उसको बता देता हूँ अभी। पहले देखिए यहाँ पे x पे निकालो, मतलब यहीं तक ये चाहिए, और ये जो कर्व है उसी से ड्रॉ हो रहा है। बाउंड कैसे हो रहा है? उसी से हो रहा है हमारे पास। अच्छा, तो 1 से लेकर 0 से लेकर 1/√2 तक कर्व का वर्क करेगा हमारे पास सर्कल। सर्कल करेगा, क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। यहाँ से y आएगा √1 - x², √1 - x²। और y2 क्या आएगा? y2 आएगा हमारे पास y = x है हमारे पास, तो माइनस में x हो जाएगा और dx मॉड लगा लो। ओके, मॉड नहीं लगा तो बाद में पॉजिटिव कर दो, बस एक ही बात है। ओके, अब कर देंगे क्या? 4 टाइम्स, इसका फॉर्मूला होता है क्या? हाफ ऑफ x √1 - x² प्लस a² साइन इनवर्स x, ओके, माइनस में x²/2, और लिमिट है 0 से लेके 1/√2। लिमिट पुट कर दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, देखते हैं 1/√2 पुट करेंगे, क्या आएगा? 1/√2 आएगा। ये 1/√2 मतलब क्या हो गया? 1/2 हो गया, प्लस साइन इनवर्स 1/√2 मतलब π/4 हो गया, माइनस 1/2 अपॉन में 2 1/4 हो गया, 1/2 और -1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 4 हो जाएगा। 0 रखोगे तो ये पूरा पोर्शन 0, ये रखोगे तो पूरा पोर्शन 0, तो क्या आ गया हमारे पास? π/4 इंटू में 4, तो आपका आंसर आएगा π/2। ओके, नोट कर सकते। अब y में कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब इनको पार्ट में करना पड़ेगा। पार्ट में करने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या वर्क कर रहा है हमारे पास? केवल लाइन वर्क कर रही है, राइट? तो मतलब 0 से लेकर 1/√2 तक x dy करोगे, इतनी बात समझ में आ गई। और x क्या है हमारे पास? 0 है। x क्या है? 0, तो x 0 है। x के इस पोजीशन के लिए क्या है हमारे पास? यहाँ पे इस पोजीशन के लिए क्या है? x = 0। बट ये लाइन वर्क करे तो x क्या हो जाएगा? x = y हो जाएगा। ये तो है x = y, तो मतलब क्या होगा? 0 से लेकर 1 तक y dy हो जाएगा, फर्स्ट केस। फिर इसको यहाँ से लेकर 1/√2 से लेकर 1 तक क्या वर्क कर रहा है? सर्कल से बाउंड हो रहा है, सर्कल से बाउंड हो रहा है। तो 1 से लेकर 1/√2 से लेकर 1 तक क्या हो जाएगा? सर्कल इक्वेशन, मतलब x dy। तो x क्या आएगा? यहाँ से x आएगा √1 - y² dy, उसको वैल्यू पुट कर लेंगे, आपका आंसर वहां से भी सेम आएगा जो यहाँ से आएगा। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट आंसर इसका आएगा π/4, सॉरी π/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ y = fx, y = fx makes positive intercepts of 2 and 1 unit, makes positive intercepts of 2 and 1 units on x and y axis, on x and y axis, and enclose an area of encloses an area of 3/4 square units, 3/4 square units with the axis
with the axis. Okay, then फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to 2 x f dash x dx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सॉल्व कीजिए. क्या गिवन है? गिवन है एक तो ये गिवन है, सेकंड गिवन है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, और क्या गिवन है? एरिया गिवन है 0 to 2 fx dx इज इक्वल टू 3/4 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, ये गिवन है, इसको फाइंड करना है. सबसे पहले बाई पार्ट लगा लो. बाई पार्ट लगाएंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन dy dx x इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन. राइट, लिमिट क्या है हमारे पास? 0 to 2, 0 to 2. फिर यहां से निकल के क्या आएगा? fx निकल आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन है x का, तो यहां से आएगा x fx, लिमिट है 0 to 2 माइनस ये आएगा इंटीग्रेशन 1 0 to 2 1 और यहाँ पे fx dx. ओके, सॉल्व कर सकते हो. 2 वैल्यू पुट करो तो ये देगा 2 टाइम्स f ऑफ 2, माइनस में 0 हो गया तो ये 0. राइट, और यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है हमारे पास 0 to 2 ऐसे देते हैं 3/4 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है. ठीक है, हमारे पास f ऑफ 2 इक्वल टू क्या है? y क्या है? 1 है, ये गिवन है. तो 2 माइनस में यहाँ पे 2 माइनस में 3/4 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. सॉल्व करो. एक मिनट, क्वेश्चन ने क्या बोला था? विद द एक्सिस है, तो यहाँ पे ये पोजीशन 0 है, f ऑफ 2 क्या है? 0, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस में 3/4. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या लिखा था हमारे पास? इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मतलब x और y पे, मतलब ये तो लाइन ऐसे है, ये बोलते हैं ऐसे. यहाँ पे 2,0 और 0,1 ऐसा गिवन है, मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू कम गिवन है, f ऑफ 2 की वैल्यू 0 गिवन है. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे f ऑफ 2 क्या आ जाएगा? 0. और कर लीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा. और ये 2002 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का. ओके, नेक्स्ट. देखिए, एरिया एनक्लोज बाय द बिटवीन द कर्व, एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व y equal to ax square, and x equal to ay square, and x equal to ay square, comma a greater than 0,
इज वन स्क्वायर यूनिट, इज वन स्क्वायर यूनिट्स, वन स्क्वायर यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, ये भी क्वेश्चन है जेईई 2004 का। ओके, बोर्ड के लिए भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन तो एज पर कंपेयर रिपीटेड क्वेश्चन भी है। सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे, इन दोनों के कर्व बना लेंगे, इन दोनों के कर्व बनाएंगे। ध्यान से देखिए, कर्व बनाते हैं। ये क्या है, पैराबोला है, ये क्या है, पैराबोला है। a ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, राइट। और ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, सॉरी उल्टा बोल दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो बनाते हैं, ओरिजिन को टच करता जाएगा, राइट। और ये है हमारे पास वाई स्क्वायर, ये तो एनक्लोज कौन सा एरिया होगा हमारे पास, ये एरिया एनक्लोज हुआ, ये एरिया। तो ये तो ओरिजिन है, एक पॉइंट तो मिल गया, ये पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या भैया, यहां से सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आएगा 1/a आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहां से x की वैल्यू क्या है, ay स्क्वायर, यहां पुट कर दो आपके ay स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास ay स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब a रेज़ टू 2 और y रेज़ टू 3, राइट। तो ay क्यूब हो गया हमारे पास, तो y से आई खत्म हो गया, ay क्यूब होल क्यूब इक्वल टू 1, तो ay इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/a, तो x इक्वल टू 1/a इंटू 1/a, मतलब ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 1/a, 0। तो एरिया आ गया हमारे पास, एरिया इक्वल टू 0 टू 1/a y1 माइनस y2 dx, राइट। एरिया गिवन है 1, एरिया गिवन है 1, तो यहाँ पे क्या कहेंगे 0 टू 1/a। अब एक y तो दिया है हमारे पास, एक y वहां से निकालेंगे, तो y क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा x/a और इसका स्क्वायर रूट अपॉन इक्वल टू y, राइट। यहाँ पे क्या देंगे, मॉड y सॉरी ax स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ a और dx इक्वल टू क्या गिवन है, 1 गिवन है, राइट। यहाँ से ax क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस में 1/√a, और ये क्या है x टू 1/2, मतलब x टू क्या आएगा 3/2, इंटीग्रेशन करेंगे 3/2 अपॉन में क्या आएगा 3/2, मतलब 2/3 हो जाएगा फिर, राइट। और 0 टू 1/a इक्वल टू 1, 1/a पुट कर लो, यहाँ जगह a/3 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 1/a पुट किया, 0 पुट कर 0 रहेगा, 1/a पुट कर लेते डायरेक्टली, क्या आएगा a/3 और 1/3 पुट किया तो क्या आएगा 1/a क्यूब, 1a/3 और 1/a का क्यूब, a 1/a क्यूब हो जाएगा, माइनस 2/3 इसको एक साथ कर लिया कॉम, और ये है 1/a⁴/2, 1/a⁴/2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1। ओके, तो यहां से क्या आ गया 1/3a स्क्वायर, 1/3a स्क्वायर माइनस में 2/3a स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो 2/3a स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 1। तो अभी मॉड लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है मॉड लगा हुआ है, इस पास से गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर था, ये मॉड, तो ये मॉड है हमारे पास, तो ये मॉड है, देखो यहाँ से क्या आएगा माइनस में 1/3√a आएगा, राइट। पोजीशन क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है
ये नेगेटिव नहीं आता है एरिया, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। आप यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके, वहाँ पे आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए मॉड लगाना मत भूलिएगा। मॉड लगाएंगे क्या आएगा, माइनस में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ध्यान दीजिए क्या आएगा, 1/3a² इक्वल टू 1, तो a² इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू क्या आ गया 1/√3। माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ने बोला है कि a इज ग्रेटर देन 0, तो आपका आंसर आएगा 1/√3। ओके, तो जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है उसके लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो आपको लिमिट निकालना चाहिए, सेकंड आपको ग्राफ निकालना आना चाहिए, मतलब ग्राफ पता होना चाहिए कैसा ग्राफ बनता है फंक्शन का। बस इन दोनों चीज का पता हुआ डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो कैसे निकालते हैं, एज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में इससे भी टफ क्वेश्चन किए थे, ये तो तब भी सिंपल है हमारे पास। बस आपको केवल क्या करना होगा, जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको पहचानना है, और साथ ही साथ में आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में दिया नहीं, यहाँ पे नहीं दिया था लिमिट, तो मैंने क्या लिमिट को फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर दो, मतलब एक साथ रख दो, मतलब रिप्लेस कर दो, y इक्वल टू है यहाँ पे y पुट कर दो, या फिर यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास पॉइंट निकल के आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे, आपको पॉइंट खत्म, मतलब लिमिट आ जाएगी वो। ओके, अगर y पॉइंट निकालोगे फंक्शन रखेंगे x के, अगर x के पॉइंट निकालोगे फंक्शन यहाँ पे रखेंगे y के रखेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू mod of x minus 2, x equal to 1, x equal to 1, x equal to 3 and the x axis, and the x axis। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, mod of x minus 2, x equal to 1, x equal to 3 and the x axis। इसको पहले तो आप ट्राई कीजिए, सबसे पहले ट्राई कीजिए, फिर सॉल्व करता हूं मैं। इसका क्या बनाना आता है, वी शेप का बनेगा, टू पे वी शेप का, म्हणजे ऐसा बना देते हैं। ओके, ये हो गया। सेकंड है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू पहले तो x एक्सिस हो गया 1,0 और लाइन है x इक्वल टू 1, फिर है 3, x इक्वल टू 3, ये पॉइंट है 2,0। अब ध्यान दो, ये लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, 2 से लेफ्ट पार्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा हमारे पास, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस का मल्टीपल, मतलब ये लाइन है y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2।
और ये लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू पॉजिटिव में, राइट। तो खत्म हो गया। 1 से ले, सॉरी यहाँ पे x इक्वल टू 1 से था, ठीक है। तो 1 से लेके 2 तक ये लाइन वर्क कर रही है, मतलब बाउंड कौन सा एरिया हो रहा है, ये प्लस ये, ध्यान दीजिए 1 से लेके 2 तक मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया निकालना है, राइट। इसको लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू 1 to 2 y dx प्लस, पहले तो आप ऐसे काम करो, 1 2 3 थे पहले, सबसे पहले का ये एरिया एक्चुअल, अब ये पार्ट में डिवाइड है, ये y1 है ये y2 है, क्या करेंगे इक्वल टू 1 to 2 y dx प्लस 2 to 3 y dx। अब दोनों y अलग अलग हैं तो रख देते हैं, 1 से 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 dx प्लस 2 to 3 x माइनस 2 dx, राइट। इसको सिंपल से कर लेते हैं, क्या x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2x, माइनस का मल्टीपल नहीं करते हैं, 1 से 2 प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2x 2 to 3, उसके बाद लिमिट पुट कर लो, लिमिट पुट करोगे तो भी कर देता हूँ मैं, देखो माइनस साइन ले आना, पहले 2 रख देंगे, क्या होगा 2 स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 आ जाएगा, राइट। 2 माइनस यहाँ पे रखेंगे 4 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो माइनस हाफ होगा, और उस माइनस पे से ये प्लस हो जाएगा तो प्लस बाई 2 हो जाएगा, राइट। अच्छा तो अब प्लस यहाँ पे रखते हैं 9 बाई 2 हो गया, 9 बाई 2 माइनस में 6, 2 रखेंगे माइनस में 2 और प्लस में 4, ये हो जाएगा, ये 2 2 4 2 4 4 खत्म, माइनस से मल्टीपल प्लस हाफ प्लस, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -4 प्लस हाफ, तो आपका आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट, ओके। ओके आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले जाने से पहले एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, जैसा कि डेली दे रहा हूँ आजकल, तो उसे नोट कर लीजिए। ओके लिखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ओके, इनसे बाउंडेड एरिया बताना है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ट्राई करना कंपलसरी है। ओके, जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो जेईई कर रहे हैं तो जो ये सीईटी जेईई कर रहे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है। ओके, मतलब ये क्वेश्चन करना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा और करने के बाद में मुझे सेंड कीजिएगा, तो मैं बता दूंगा कि सही है या गलत है। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।